वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। देखिए, आज 12 ज्योतिर्लिंग में अंतिम ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर। घुश्मेश्वर की कथा हम आप लोग को भेजने जा रहे हैं। आज 12 ज्योतिर्लिंग पूरा हो जाएगा। जब आप लोग को चाहिए तब खोलिएगा, ज्योतिर्लिंग का कथा आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। अरे 12 ज्योतिर्लिंग 12 जगह पर हैं। इनका इतनी बड़ा महत्व है कि जो जिंदगी में 12 ज्योतिर्लिंग का अगर दर्शन कर लेते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन एक बार जिंदगी में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करना चाहिए। नहीं कर सकते तो कथा सुनना चाहिए और 12 ज्योतिर्लिंग का नाम बोलना चाहिए। तो अभी अंतिम घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। देखिए, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है औरंगाबाद के पास में, वहाँ से 3 किलोमीटर पर हैं। तो ये घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग बने कैसे? देखिए, कितने ज्योतिर्लिंग पार्थिव पूजा का, मट्टी के पूजा शिवलिंग बना के पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब सुदेहा और सुशर्मा 2 पति पत्नी थे। बहुत दिन हो गया, ब्राह्मण थे, शादी के हो गया तो उनके बाल बच्चा नहीं हुए। तो एक दिन अपने पति से कहे कि प्रभु, अब हमारे पास कोई बाल बच्चा नहीं, मेरी बहन सुषमा है, उससे आप शादी कर लीजिए। कहे नहीं, हमको संतान भले न हो लेकिन हम शादी नहीं करें। कहे नहीं प्रभु, आपको करना पड़ेगा। जिद कर दी, खाना पीना छोड़ के बैठ गए। कहे अब जब तक आप शादी नहीं करेंगे हम कुछ खाएंगे पीने। अब वो हार गया, शादी करने के लिए तैयार हो गया। जब शादी, उसकी बहन जो है शंकर जी का बहुत पुजारन थी। वो 108 शिवलिंग पर डे प्रतिदिन बनाती थी और रोज भगवान शंकर का पूजा करके एक तालाब था उसमें प्रवाहित करती थी। पर डे उसका नियम था। और नियम को से तो भगवान ऐसे बहुत खुश होते हैं जो नियम से कोई पूजा पाठ करता है। ये नहीं कि एक दिन गया एक दिन नहीं गया, एक दिन पूजा किया एक दिन नहीं। अब वो पर डे भगवान का शंकर जी का पूजा करती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि जब शादी करके आई तो उसके पेट में बच्चा आ गया, उसको एक बेटा हुआ। बेटा हो के बहुत खुश हुआ। तो उसकी जो बड़ी बहन थी वही पाली पोसी ले ली। और जब लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो अपना उसको समझ में आ गया कि मेरी माँ ये नहीं, मेरी माँ तो सुषमा है। अब उसने जब उसके बड़ा हुआ, शादी ब्याह हो गया, तो उसको भी पता चल गया कि असली मेरी सास ये है। अब वो थोड़ा इग्नोर करने लगे। वो देख के चिढ़ने जलने लगी कि हमारी बहन को तो सब कुछ मिल गया, बेटा भी मिल गया, बहू भी मिल गया, पति भी मिल गया, हमारा तो कुछ भी नहीं है। अब एकदम जर की आग बबूला हो गई, देख के चढ़ने लगी। एक दिन सोची कि इसके बेटे को ही मार देंगे, ना बेटा रहेगा न इसको खुशी रहेगी जीवन में, और दोनों दुखी रहेंगे। अपना सोया हुआ बेटे को अपना मार दी। लेकिन सुषमा का नियम था जो कुछ हो, लेकिन वो 108 शंकर जी बनाती थी, पूजा करती थी। अब पूजा करके दीपना करके तालाब में प्रवाहित करती, और जिस तालाब में प्रवाहित शंकर जी करती उसी तालाब में उसके बेटे को मार के फेंक दी थी। और जब फेंक दी थी तो कुछ दिन बीत गया तो इतना कही कि भगवान भोलेनाथ, बहुत दिन हो गए हम अपने बेटों को नहीं देखे हैं, पता न कैसा होगा। और उसी समय लग रहा है कि भगवान शंकर प्रकट हुए, उसका बेटा तालाब में से चला आ रहा है। और भोलेनाथ बोले कि तुम्हारी बहन जो है वो डाकनी है, तुम्हारे बेटे को मार के तालाब में फेंक दी थी, हम उसको दंड देंगे। तो अब वो पैर पर गिर गई, कही प्रभु इतना मेरा पुण्य था कि आज हमको आप दर्शन दें, हमको क्या चाहिए? अपराध मेरी बहन की है तो हमें ही आपसे वरदान, मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए और उसका जो ईर्ष्यापन है ख़त्म कर दीजिए। और वो पैर पर गिर गई, प्रभु हमको मौत दे दीजिए, हमको दंड देने के हम अधिकार है। कहें कि अब उसकी बहन प्रार्थना की कि नहीं प्रभु इसको क्षमादान दे दीजिए, क्षमा से बढ़ के कुछ नहीं है। तो अब वो कही खुशमा, तुम्हारे वजह से हम प्रकट हुए हैं, इतना तुम सब कुछ हो गए लेकिन तुम विचलित नहीं हुई और तुम मेरा पूजा नहीं छोड़ी। तुम पर डे 108 शंकर जी बनाती थी, तालाब में विसर्जन कर कुछ मांगो खुशमा। कहे प्रभु हम यही वरदान मांग रहे हैं कि एक औरंगाबाद में आप हम यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हो। कहें ठीक है खुशमा, तुम वरदान दुनिया कल्याण के लिए मांग रही हो, दुनिया के भला के लिए मांग रही हो, तो हम तुम्हारे ही नाम से यहाँ प्रकट होंगे। जो घुश्मा थी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भगवान बाबा विश्वनाथ वहाँ प्रकट हो गए ज्योतिर्लिंग में। जो भी अंतिम ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद से 3 किलोमीटर दूर पर है, जो वहाँ जाके ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते, उसके 108 पार्थिव पूजा करने का पुण्य मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग
ऐसे घृणेश्वर भी नाम रखा है, क्योंकि घृणेश्वर, घुष्मेश्वर ये सब नाम इसलिए रखा है कि उसकी बहन की ईर्ष्या के लिए। और उसको तो जो छोटी बहन थी बहुत अच्छी थी, नरम स्वभाव की थी, भगवान में भक्ति रखने वाली थी, मन लगाए कि भगवान को मायके से ही भगवान शंकर का पूजा करती थी। और जो ससुराल में उसके नर्मता से, उसके पूजा पाठ से उसके पति बहुत खुश रहते थे। तो इसीलिए भगवान देखिए प्रकट हो गए। भगवान अंतरात्मा देखते हैं कि मेरा अंतरात्मा कैसे है। और उसको देखिए बेटा भी हो गया, भगवान के भक्ति से उसको भगवान क्या नहीं दिए, भगवान ज्योति रूप में वहाँ प्रकट होता है। घुष्मा जो भी यहाँ आएगा तुम्हारा नाम लेके मेरे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, उसको हमेशा भक्ति मिलेगी और सब कुछ उसका जितना अंदर आत्मा में घृण है, दुश्मनी है, सब नष्ट हो जाएगा। अब भगवान देखिए कितना बढ़िया उनको आशीर्वाद दिए और ज्योतिर्लिंग में भगवान वहाँ खिस्पेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। इसीलिए कहते हैं कि देखिए दुश्मनी है, रिश्ता है, द्वेष अगर कोई कर रहा है तो आप ये सोचिए कि बाबा भोलेनाथ की बहुत कृपा है, कम से कम वो बोल रहा है मेरा पाप जरा, उससे लड़िए मत, झगड़िए मत, ईर्षा मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो वही दशा होगा जैसे घुष्मा की बहन की हुई थी। तो इसलिए दुश्मनी नहीं करना, दुश्मनी से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो काम प्रेम से हो जाएगा वो लड़ाई झगड़ा करने से कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। जो प्रेम से रहता है उसके साथ बाबा विश्वनाथ रहते हैं। जो हमेशा जलता है, झगड़ता है, किसी का देख के चिढ़ता है, किसी का बुराई करता है, उसके साथ भगवान कभी नहीं रहते हैं। लोग कहते हैं अलग बलग परिवार, किसी से मत डराइए, अपने कर्म से डराइए। आज न तो कल आपका कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। अपने कर्म का फल तो सबको भोगना है। जब भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी को भोगना पड़ा, रामचंद्र जी को बाली को मारे थे, उनको भी तीर लगा, तो हम लोग कौन खेत की मूल्य, हमको लोग तो अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो गलती हो गया अनजाने में, ना जाने में, अनारी में, वैसे जानबूझ के गलती नहीं करना चाहिए। अब तो भगवान के स्मरण कोई काम करिए, हे भोलेनाथ आपकी कृपा से हो रहा है, हे भोलेनाथ आप सब करा रहे हैं, हे भोलेनाथ आज की कृपा से आज हमको भोजन में, हे भोलेनाथ आपकी कृपा से आज हमको वस्त्र मिले। भगवान का नाम से जोड़ के सारा काम करिए और देखिए आपका सारा काम होते जाएगा और कोई ईर्षा दोष कुछ नहीं रह जाएगा। भगवान कहते हैं जो हमको सौंप के करता है तो उसके साथ तो हमेशा रहते हैं हम। इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम लेके, भगवान का जप तब पूजा करके, भगवान का नाम लेके हमेशा भगवान का कथा सुनिए, सत्संग सुनिए। एक घड़ी आधे घड़ी सत्संग जो रोज पर डे करना चाहिए। पेट भरने के लिए भोजन होता है, आत्मा का खुराक सत्संग होता है। आज देखिए कुष्मांडा माता का दर्शन है। कुष्मांडा का भी कथा तो ही 9 देवियाँ में है। पार्वती का रूप कुष्मांडा है। कुष्मांडा मतलब कोहड़ा से कुष्मांडा का रूप है। आज मलपुआ माता को भोग लगाना चाहिए। माता आज के दिन प्रकट हुई, उनके कुष्मांडा के नाम से उनका पूजन करना चाहिए, उनको मलपुआ का भोग लगाना चाहिए, तो माता रानी खुश होती हैं। अब एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, सुनने वाले की जय सुनाने वाले, गरीब ब्राह्मण था। वो रोज़ पर डे शंकर जी के मंदिर में जाता था। जाते जाते बहुत दिन उसको भी कोई संतान नहीं